हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी के अंतर्गत एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7 में दो भाग दिया गया है, तो उसका पहला भाग हम देखेंगे। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उससे पहले आप मेरे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ा जाए। तो 7 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, नदी बहाया जाएगा। ये नदी का पानी है। मान लीजिए कि ये पुल बनेगा, ऐसे पुल बनता है, इधर से भी देख सकते हैं हम, ऐसे पुल बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखा जाए कि ये दो इसका चौड़ाई हो जाएगा। नदी का चौड़ाई ये होगा, चौड़ाई सीधा मापा जाता है, ऐसे तिरछा नहीं मापा जाता है। ठीक है, ये चौड़ाई हो गया। और फिर यहाँ पे कंडीशन क्या देगी, जो पुल है वो भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब पुल के अनुदिश अगर पार किया जाता है तो उसमें जाने में कितना समय कितना दूरी तय करना पड़ता है, 236 मीटर की दूरी, 236 मीटर। ये जो दूरी दिया है 236 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी, और जो नदी की चौड़ाई है उसको हम मान लेते हैं एच। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर में एक ही बात ध्यान में रखना होगा, अगर हम फिगर को सही से ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर फिगर गलत होगा तभी जाके हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, नहीं तो आसानी से हम बना सकते हैं। तो ये नदी हो गया, इधर भी नदी है, इसका चौड़ाई हो गया, ये इसका चौड़ाई हो जाएगा, इसको पार किया जाता है तो ये कह रहा है भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री कोण बना दिया गया है। और ये जो दूरी है वो कितना दिया है, 236 मीटर दिया हुआ है, और ये नदी की चौड़ाई हो गया, तो हमें नदी की चौड़ाई याद करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे माना कि नदी की चौड़ाई बराबर एच मीटर। नदी की चौड़ाई हम कितना मान लेते हैं, एच मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे क्या, हमको फिगर दिखाई दे रहा है, तो फिगर दिखाई दे रहा है तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ना, समकोण तो ये लंब है, ये समकोण त्रिभुज होगा। जब समकोण त्रिभुज हो गया तो इसको बोला जाता है लंब, और इसको बोला जाता है कोण, और इसको बोला जाता है आधार। तो कोण और लंब हमको मालूम है, कोण और लंब मालूम है। अब हमें क्या करना है, लंब का मान यानी कि इसका प्रयोग करके एच का मान ज्ञात कर लेना है। तो ये इसको हम बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं कोण। तो लंब और कोण यानी कि पी और बी, पी और एच इसका फॉर्मूला होता है, साइन का होता है या कोसेक का भी हो सकता है। यहाँ पर हम साइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे साइन, कहाँ पे कोण बना है, सी पे ना, तो साइन सी इक्वल टू हो जाएगा पी बटे एच। तो साइन सी का मान कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो 30 डिग्री अब बराबर पी का वैल्यू तारा कितना है बाबू, एच है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एच, और जो एच का वैल्यू है कितना दिया है, 236। बोलो यहाँ पर कोई दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं ना। अब साइन 30 का मान हमें मालूम होना चाहिए, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 इक्वल टू एच बाई कितना आ जाएगा, 236 यानी कि 236। हम चाहे तो इसको ऐसे भी काट सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके काट सकते हैं। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 118, फिर तीछा तीछी गुना, तो हो जाएगा एच बराबर कितना, 118 मीटर। लिख देंगे क्या कि नदी की जो चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई बराबर हम एच माने हैं, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 118 मीटर। आंसर, कोई दिक्कत। चलो, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा सा समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए इसका दूसरा भाग भी देख लेते हैं, सेम टू सेम ऐसा ही है। इसका जो दूसरा भाग है सेम टू सेम ऐसा ही है,
देखेंगे नहीं कि 7 का दूसरा भाग क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वहां से आप लोग पढ़ के समझिए, उसके बाद हम आपको समझा देते हैं। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मान ले कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना, यानी कि कह रहा है कि आप नदी को पार करना चाहते हैं, किसके माध्यम से? पुल पर चढ़ के, यानी पुल के माध्यम से पार करना चाहते हैं। पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। जो पुल है वो नदी के किनारे जो जाकर यह स्पर्श वाला बात है, सेम इसी तरह है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि आपको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के अनुदिश जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। सेम टू सेम है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिया दिया, इधर उधर कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है? एक ही है, जिस टाइप का ये है। फिर नदी बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ भी एक नदी बहा दिया जाए, और नदी हमारा ये शुरू हो गया। ठीक है, तो ये नदी का पानी है, ठीक है, ये नदी का पानी बह रहा है। अब यहां से हमको करना क्या है? फिर आकृति बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल, जिसमें बनेगा इसके अनुसार ये इसका नदी का चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, ये भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है? 60 डिग्री का बना रहा है। ये सब क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, आगे बढ़ना है। त्रिभुज बन गया, यहाँ पे इसको ए कह देंगे, इसको बी कह देंगे और इसको सी कह देंगे। इसका जो चौड़ाई है उसको एच मान लेते हैं, और इसको कितना दूरी तय करना पड़ता है बाबू? 200 मीटर की दूरी तय करना पड़ता है। तो ये 200 मीटर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं कहाँ? आगे। फिर वही काम है, सेम टू सेम वही फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी वही मान मानना है। क्या कि माना कि नदी की चौड़ाई बराबर कितना? x। नदी की चौड़ाई कितना मान लिया हम? x मीटर मान लिया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं कहाँ पे? आगे देखते हैं। फिगर दिख रहा है, ये लंब और ये कोण। तो लंब और कोण किसका फॉर्मूला होता है? साइन का होता है। कोण कहाँ पे बना है? सी पे। जहां पे कोण बनेगा वहीं से हमें देखना है। तो साइन सी इक्वल टू हो जाए कितना? p बाई एच। तो साइन सी का मान देख सकते हैं कितना दिया है? 60 डिग्री। अब p का मान कितना दिया है? p का मान हमारा है h, और b का मान कितना दिया है? 200। कोई दिक्कत है? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि साइन 60 का मान होता है √3/2। अब बराबर हो जाए कितना? h/200। कोई दिक्कत? अगर हम चाहे तो यहाँ काट भी सकते हैं, नहीं तो तिरछा तिरछी गुणा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए, काट दें इसे, तो ये कटेगा कितना से? 100 मूर्त में, यानी 100 से कटा, यहाँ पे 1 बचा, तिरछा तिरछी गुणा, h बराबर कितना हो जाएगा? 100√3। अगर हम चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, 100√3 मीटर आंसर हमारा हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, मीटर आंसर। ठीक है, अगर चाहते हैं और आगे बढ़ना है तो हम √3 का मान रख देंगे। h बराबर क्या हो जाएगा? 100, और √3 का मान होता है 1.73। आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब हो जाएगा h इक्वल टू, गुणा कर लेंगे तो 173, और डबल जीरो है तो जीरो, डेसिमल के बाद कितना अंक दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो उधर से बैठा लेते हैं। h बराबर कितना हो जाएगा? 173 मीटर। बात समझ में आ गया? अगर हम चाहें तो इसको भी आंसर बना सकते हैं, नहीं तो इतना पर भी हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लिखना है, यहाँ पर जो माने हैं उसका मान रखना पड़ेगा ना। नदी की चौड़ाई बराबर कितना मान है? x। तो x बराबर हमको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 100√3 मीटर आंसर, और नहीं तो क्या लिख सकते हैं? यानी कि 173 मीटर आंसर। ठीक है, चलिए दोनों क्वेश्चन सेम ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कह रहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। ठीक है, कह रहा कोई स्तंभ है, जैसे कि मान लीजिए स्तंभ मतलब ये स्तंभ हो गया ना, पाया। स्तंभ मतलब क्या हो जाएगा? पाया, चाहे बड़ा पाया हो चाहे छोटा पाया हो, पाया पाया है, स्तंभ स्तंभ है। तो स्तंभ क्या है? कितना? कह रहा है एक स्तंभ की छाया की लंबाई, लंबाई इधर आएगा कि इधर आएगा? मालूम है, जब हम लोग खड़े होते हैं तो हमारा परछाई किधर बनता है? इधर बनता है कि ऐसे क्रॉस बनता है? क्रॉस नहीं बनता है, नीचे बनता है, ध्यान रखना है।
कह रहा है कि फिर क्वेश्चन समझते हैं। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से, ये छाया है, इसको ऊंचाई मान लेते हैं, स्तंभ की ऊंचाई मान लेते हैं कितना, h मीटर। बात समझ में आ रहा है? स्तंभ की छाया की ऊंचाई h मीटर है, यानी कि माने हैं। तो अगर एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई, ये इसका छाया की लंबाई है, और स्तंभ की ऊंचाई के 1/√3 गुनी है, क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, यानी कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई सॉरी, स्तंभ की ऊंचाई के 1/3 गुनी है। तो यहाँ तक हो गया। तो क्या कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे जो कोण, ये सूर्य को कोण यहाँ पर ये बनेगा, इसी का हमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो इसको हम मान लेते हैं थीटा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो हो जाएगा h/√3, ऊपर ऊपर नीचे से हो जाएगा ना। अब चलते हैं फिगर में, हमको दिख रहा है इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको कोण बोलते हैं, सॉरी इसको आधार बोलते हैं। लंब और आधार का फॉर्मूला क्या होता है? तो लंब और आधार का फॉर्मूला टेन नहीं तो कट होता है। यहाँ पर हम टेन ही का प्रयोग कर लेते हैं। तो कोण कहाँ बना है? C पर, तो C लेके चलेंगे। टेन C बराबर हो गया P/B। उससे पहले हम मान लेते हैं क्या, कि माना कि स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर। यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि h मान सकते हैं, ईटा पत्थर खोआ जो मर्जी वो मान लेना है, आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, अब स्तंभ हो गया, उसके छाया की लंबाई की अगर बात की जाए, स्तंभ की छाया की लंबाई बराबर कितना है, यही ना है, तो लिखेंगे h/√3 मीटर। ठीक है, अब चलिए टेन सी के जगह हम क्या रखेंगे, थीटा, इक्वल टू P के जगह पर क्या है हमारा, h है, h रखेंगे, और B के जगह पर कितना है, h/√3 है, तो हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू h। इसको हम पलट सकते हैं, तो हो जाए कितना, पलट दिया जाए तो √3/h, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया √3। तो टेन थीटा में √3 किसका वैल्यू होता है, हमको मालूम है किसका वैल्यू होता है, तो टेन 60 डिग्री का, तो टेन से टेन कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, 60 डिग्री। और एक चीज और मान लेते हैं, जो उन्नयन कोण बना है, उन्नयन कोण बराबर कितना, थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। और उससे पहले अगर हमको मानना है, आप मान लेंगे उन्नयन कोण बराबर कितना, थीटा, तो यहाँ पर थीटा रखा गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगला क्लास में। जय हिंद, जय भारत।